हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। एलआईसी असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसकी प्रिपरेशन मतलब कैसे क्या करनी है, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगा। और जैसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरा एलआईसी असिस्टेंट का स्कोर कार्ड है ये 2019 में जो मैं एग्ज़ाम दिया था। तो इसका प्री का और मेंस का मुझे लगता है सबको पता ही होगा क्या क्या आता है। तो प्री में वही मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में से कोई आप एक कर सकते हैं, ठीक है। और 70 नंबर से इसका कट ऑफ बनता है। मतलब हिंदी या इंग्लिश जो होता है वो सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहले पहले तो मतलब मैं गोरखपुर से फिल किया था, यूपी के गोरखपुर से। तो वहाँ पे पहले शायद कट ऑफ कम गया था, बट इस बार 2019 से और ये 23-24, तो इतना टाइम हो गया है। इसमें एग्ज़ाम का लेवल और कंपटीशन काफ़ी बड़ा है। और दूसरी बात ये कि एलआईसी असिस्टेंट का सबको वेट है, चाहे वो बैंक में क्लर्क क्यों ना हो, जैसे आरआरबी क्लर्क हुआ या किसी नेशनलाइज बैंक में क्लर्क हुआ। तो वो जॉब करने के बावजूद भी एलआईसी असिस्टेंट को ज़रूर फिल करेगा और क्लियर करने का पूरा पूरा अपना कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है, सबको ही पता है, ठीक है। तो ये प्री प्री की तो बात नहीं करते, क्योंकि प्री में तो सीधी सी बात है कि जितना प्रैक्टिस करोगे और जो भी है बस प्री निकालना है। बट मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश और हिंदी है। उसके बाद करंट अफेयर, इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसकी तैयारी की बात करते हैं, कि जैसे इसका लेवल जो है एलआईसी असिस्टेंट का मेंस का लेवल, आप मान के चलो आरआरबी क्लर्क मेंस के आसपास रहेगा। आरआरबी क्लर्क मेंस से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। या हो सकता है आरआरबी पीओ मेंस की तरह जाए, बट आरआरबी पीओ मेंस जैसा सेम नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ये नीचे होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अभी एलआईसी असिस्टेंट मेंस के कहीं भी मौक नहीं है। चाहे मतलब ओली बोर्ड हो या गाइडली हो या जितना भी है, कहीं भी मौक नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तब तक आप इतना कर सकते हैं कि आरआरबी क्लर्क मेंस के मौक लगा सकते हैं। उससे क्या है ना कि आपका एक तो इसमें भी 2 घंटा है और उसका भी मॉक का भी 2 घंटा है, तो एक तो ये फ़ायदा हुआ, दोनों का सेम है। दूसरा, आप मैथ के 40 क्वेश्चन लगाएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन लगाएंगे। और उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश जो भी करेंगे ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक मार्केट में मतलब जितने भी अपना ओले बोर्ड है, गाइडली है, प्रैक्टिस मॉक है, जब तक ये लोग नहीं दे रहे हैं तब तक आप आरआरबी क्लर्क मेंस के सेक्शनल लगा सकते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, ठीक है। और मतलब पूरा 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 मॉक लगा सकते हैं आप। वीकली में आप एक मॉक मान लीजिए कि हफ्ते में एक मॉक लगाना है। और उसके बाद मुझे सेक्शनल लगाने हैं, रीजनिंग और मैथ के और इंग्लिश के, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें पासिंग मार्क भी बहुत है, 16-16 नंबर चाहिए होता। तो अब जैसे इंग्लिश इंग्लिश कमज़ोर है, जैसे मेरी इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरा मतलब वही 14, 15, 13, 16, कभी 18 ऐसे नंबर आते हैं। तो मैं उस पर अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर हालत में मुझे क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो 16 नंबर जिसमें चाहिए, तो अच्छी इंग्लिश थोड़ा बहुत एवरेज से थोड़ा तो ऊपर होना चाहिए। तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं यही कर रहा हूँ, मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ मैं यही कर रहा हूँ। एसबीआई क्लर्क का एक मॉक लगाने के बाद उसके बाद मैं आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक लगा रहा हूँ, ताकि 2 घंटे का जो टाइमिंग है उसका भी मेरा हैबिट बना रहे और ये सारी चीज़ें हमारी तैयार भी होती रहें, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, आरआरबी क्लर्क मेंस का लगा लेना है। मेंस का अभी से पढ़ो, क्योंकि एलआईसी टाइम नहीं देगा आपको। मुश्किल से ये 2 महीने के अंदर सर सारा करा देगा, प्री भी करा देगा, मेंस भी करा देगा। तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर और इंश्योरेंस की। देखो, करंट अफेयर आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं करंट अफेयर स्टडी आईक्यू और अफेयर क्लाउड से पढ़ता हूँ, ये 2 सोर्स हैं मेरे। और बाद बाकी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, बट अब आपको तैयार करनी है, अभी से तैयार करनी है। और 6 महीने की तो तैयार करनी है, ठीक है। बाकी किसी से पढ़ सकते हैं, अड्डा से भी पढ़ सकते हैं आप, अफेयर क्लाउड से पढ़ सकते हैं, स्टडी आईक्यू से पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस या तो आप स्टडी आईक्यू से पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे मतलब अभिजीत सर ने भी पढ़ाया है इंश्योरेंस, उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे इंश्योरेंस का आपको क्लास चाहिए है, जैसे स्टडी आईक्यू वाले सर का चाहिए, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो मेरी हेल्प होगी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इंश्योरेंस का मैं पूरा उनका क्लास आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैं अपना अपना दे दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बस इतना
मैं कर सकता हूँ एक एक दोस्त एक भाई होने के नाते। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। इंग्लिश भी अच्छी कर लो, मैथ के डीआई भी लगाइए आप, और सारा मैथ भी एक बार सही से लगा लीजिएगा। रीजनिंग में इनपुट आउटपुट है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब मेंस लेवल का करिए, क्योंकि प्री का इतना नहीं करिए। प्री में सिर्फ आप एक या दो मुक लगाइए, एक मुक लगाइए बस, बाकी मेंस का करिए, क्योंकि ज़्यादा एलआईसी टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो बस बाकी अभी से अच्छे से लग जाइएगा सभी के सभी, और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, बस इतना ही मुझे शेयर करना था। बाकी ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये मेरा है। ठीक है, उस साल मेरी तैयारी नहीं थी, तो मेरे ये स्कोर मेरा ये कहाँ गया है, इसी इसी में है कि 85 समथिंग। हाँ, ये 85 मेरे आए थे, और कट ऑफ ओबीसी का 98 गया था उस टाइम पे। बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो बहुत गंदी तरीके से मैं चूक गया था इस वाले एग्ज़ाम को। ठीक है, बाकी मैं कल से मॉक लगाऊंगा इसका प्री का, तो मैं डेली का डेली आपको शेयर करूंगा, आप लोग भी लगाइएगा, और मिलजुल के तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर नए आए हैं अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।